पुराने जमाने की बात है। एक गांव में करीम नाम का आदमी रहता था। उसने एक बड़ा खूबसूरत घोड़ा पाल रखा था। करीम के 4 बेटे थे, रशीद, समीउल्लाह, यासीन और बशीर। बाप के लिए तो वो चारों ही प्यारे थे, लेकिन अक्ल के मामले में सब के सब गनवार थे। जब करीम का इंतकाल हुआ तो चारों बेटों ने आपस में मशवरा किया कि अब इस घोड़े की देखभाल कौन करेगा। बहुत देर सोचने के बाद उन्होंने फैसला किया कि क्यों न घोड़े को काटकर आपस में बांट लिया जाए, ताकि किसी पर बोझ न रहे। सबको एक एक टांग मिल जाएगी। मगर मसला ये था कि बाकी जिस्म को कैसे तकसीम करें। वो घोड़े के पास खड़े होकर यही हिसाब लगा रहे थे कि इतने में वहां से एक राहगीर गुजरा। उसका नाम सलमान था। उसने पूछा, भाइयों, किस बात पर झगड़ रहे हो? वह चारों ने एक साथ कहा, हम 4 भाई हैं, ये घोड़ा हमारा है, बताओ इसे बराबर कैसे बांटें? सलमान मुस्कुराया और बोला, भाई ये तो बहुत आसान है, इस घोड़े को बेच दो और जो रकम मिले वो बराबर बांट लो। बोले बात सबको पसंद आई। चारों भाई शहर की तरफ रवाना हो गए ताकि घोड़ा बेच सकें। रास्ते में एक जंगल पड़ा। शाम ढल गई तो उन्होंने वहीं डेरा डाल लिया। दिन भर के थके हुए थे, लेटते ही सो गए। रात के किसी पहर एक चोर उधर से गुजरा। उसने देखा कि चारों भाई गहरी नींद में हैं और जोर जोर से खर्राटे ले रहे हैं। वह आहिस्ता से घोड़े की रस्सी खोलकर उसे लेकर निकल गया। कुछ देर बाद यासीन की आंख खुली। उसने देखा कि घोड़ा गायब है। उसने बाकी भाइयों को जगाया और कहा, हमारा घोड़ा चोरी हो गया। रशीद ने आंख मलते हुए कहा, सो जाओ, वही हकीम खान ले गया होगा, सुबह देखते हैं। वो सुबह जब नींद खुली तो सबने मिलकर हकीम खान को ढूंढना शुरू किया। चलते चलते उन्होंने रेत पर ऊंट के पांवों के निशान देखे। रशीद बोला, यह ऊंट एक आंख से अंधा है। यासीन बोला, और इसके एक तरफ के दांत टूटे हुए हैं। समीउल्लाह ने कहा, देखो इसकी पूंछ भी नहीं है। बशीर ने हंसते हुए कहा, और यह ऊंट मादा है, क्योंकि रास्ते में दूध की बूंदें गिरी हैं। इतने में एक आदमी वहां आया और बोला, भाइयों, मेरा ऊंट गुम हो गया है, क्या तुमने उसे देखा है? और चारों ने एक साथ कहा, हमने तो उसे नहीं देखा, जाकर कहीं और तलाश करो। वो शख्स कहने लगा, मैं तुम्हारी बात पर कैसे यकीन कर लूं? भाई कहने लगे, अगर तुम्हें हम पर शक है और हमारी बात पर यकीन नहीं, तो आओ हमारे साथ बादशाह के पास चलो, ताकि वो इस मामले का कोई फैसला करे। अब वो शख्स भी उनके साथ चल पड़ा। चलते चलते सब एक शहर में पहुंच गए। एक गली में उन्होंने एक शख्स से पूछा, यह रमजान खान का घर कहाँ है? ये उसने साथ वाले घर की तरफ इशारा किया। उसी वक्त एक आदमी घर से निकला और बोला, मैं ही रमजान खान हूं, कहो क्या बात है? नहीं भाई बोले, कल रात तुम हमारा घोड़ा ले गए थे, वो हमें वापस कर दो। रमजान खान हैरान होकर बोला, मैं अपने घर पर हूं, तुम लोग पागल या अहमक हो क्या? भला मैं कैसे तुम्हारा घोड़ा ले गया? बुन भाई बोले, अगर तुम्हें इनकार है तो चलो बादशाह के पास। अब ये सब बादशाह के दरबार में पहुंच गए। बादशाह ने पूछा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? क्या बात है? उन्होंने कहा, हम इंसाफ के लिए बादशाह के हुजूर पेश हुए हैं। फिर सबने बादशाह को तमाम बातें बारी बारी से बता दी। ऊंट के मालिक ने कहा, जनाब, इन लोगों ने मेरे गुमशुदा ऊंट के बारे में सारी बातें बिल्कुल दुरुस्त बताईं और फिर कहते हैं कि हमने उसे नहीं देखा। ऊंट को चुराने वाले यकीनन यही लोग हैं, मुझे इंसाफ चाहिए। बादशाह ने चारों भाइयों से पूछा, तुम लोग अपनी सफाई में क्या कहना चाहते हो? भाइयों ने जवाब दिया, हुजूर, रात को रमजान खान ने हमारा घोड़ा चोरी कर लिया। रमजान खान बोला, अलीजा, मुझे उसके मुताल्लिक बिल्कुल इल्म नहीं, ये लोग मुझे बेवजह पकड़ लाए हैं। वो ये बादशाह ने फिर पूछा, जब रमजान खान घोड़ा चोरी करके ले जा रहा था तो तुम में से किसी ने उसे देखा? भाई बोले, हुजूर, हम में से किसी ने उसे नहीं देखा। बादशाह ने गुस्से में कहा, जब तुमने उसे देखा ही नहीं तो इस पर झूठा इल्जाम क्यों लगाते हो? और जो दूसरे लोग तुम्हें चोरी और अगवा में मुलजिम ठहरा रहे हैं, उसकी सफाई में क्या कहना चाहते हो? चारों बेवकूफ भाइयों ने कहा, हुजूर, ये लोग हम पर तोहमत लगा रहे हैं। हम मुजरिम नहीं, दरअसल हम इल्म गैब जानते हैं, हमें सब कुछ उसी इल्म के जरिए मालूम होता है। बादशाह ने कहा, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारा इम्तिहान लूंगा। अगर तुमने सही बताया तो मैं मान लूंगा कि तुम वाकई इल्म गैब रखते हो। वह बादशाह ने एक अनार मंगवाया और उसे संदूक में रखकर पूछा, बताओ इसके अंदर क्या है? वन चारों भाई एक दूसरे का मुंह देखने लगे। रशीद बोला, कोई गोल गोल सी चीज है। दूसरा यासीन बोला, उसके सर पर कोई छोटा सा ताज भी है। तीसरा समीउल्लाह बोला, हाँ यह बात दुरुस्त है। चौथा बशीर हंसते हुए बोला, क्यों नहीं कहते कि संदूक में अनार है? यह सुनकर बादशाह हैरान रह गया। उसे यकीन हो गया कि ये भाई सच्चे हैं और इल्म गैब रखते हैं। बादशाह ने रमजान खान से कहा,
इनका घोड़ा वापस करो या उसकी कीमत अदा करो। और बाकी लोगों से कहा, जाओ तुम अपना ऊंट और बीवी खुद तलाश करो। चारों भाइयों ने रमजान खान से घोड़े की कीमत वसूल की और शहर के बाजार से बहुत सी बकरियां खरीद लीं। वो फख्र के साथ अपने गांव की तरफ रवाना हुए। रास्ते में एक घना जंगल आया जहां दरख्तों का साया और ठंडी हवा उन्हें नींद की तरफ खींचने लगी। सब थके हुए थे, इसीलिए एक बड़े दरख्त के नीचे लेटकर सो गए। कुछ देर बाद राशिद की आंख खुली तो वो चौंक कर देखने लगा। बकरियों का एक भी बच्चा नजर नहीं आ रहा था और सब मिलकर निकल पड़े। कुछ दूर जाने के बाद उन्होंने ठहर कर गिनती की तो सबको यही लगा कि उनका एक भाई गुम हो गया है। इतने में एक घुड़सवार वहां से गुजर रहा था। उसने उनकी बातें सुनी, मुस्कुराया और कहा, अगर मैं तुम्हारी गिनती मुकम्मल कर दूं तो मुझे क्या इनाम दोगे? भाइयों ने जवाब दिया, अगर तुमने गिनती पूरी कर दी तो हम तुम्हारे गुलाम बन जाएंगे। घुड़सवार ने एक एक का हाथ पकड़कर गिनती की, 1 2 3 4। और चारों भाई हैरान रह गए और बोले, वाह, वाकई तुम बहुत अक्लमंद हो, अब हम तुम्हारे गुलाम हैं। घुड़सवार उन्हें अपने घर ले आया और सबको अलग अलग काम सौंप दिए। रशीद से कहा, तुम मेरी मां की खिदमत करना, ख्याल रखना उस पर मक्खी भी ना बैठे। इन बशीर को हुक्म दिया, तुम बैलों को खिलाओ। यासीन को कहा, तुम खेत की फसल काटो। और समीउल्लाह को जिम्मेदारी दी, तुम भेड़ बकरियों की निगरानी करना। जिसे मां की सेवा का काम मिला था, यानी रशीद, वह मक्खी उड़ाने के लिए एक डंडा लेकर बैठ गया। जब भी मां पर मक्खी आती वह जोर से डंडा मारता। बेचारी बूढ़ी औरत दर्द से कराहती रही, मगर रशीद इत्मीनान से बैठा रहा। कई बार डंडे पड़ने के बाद आखिर वह जान से हाथ धो बैठी। जब वह बिल्कुल खामोश हो गई तो रशीद ने समझा कि वह सो रही है और चादर डालकर एक तरफ जा बैठा। बशीर ने सोचा कि बैलों को खिलाना बहुत मुश्किल काम है, इसलिए उसने बैलों को जबह कर दिया और उनके सर भूसे में दबा दिए ताकि वो खुद ब खुद खाते रहें। यासीन ने देखा कि फसल काटना और साफ करना बहुत लंबा काम है। उसने जल्दी काम निपटाने के लिए पूरे खेत को आग लगा दी ताकि गेहूं पहले से ही भुने हुए मिल जाएं। उधर समीउल्लाह जब बकरियों की तरफ गया तो कुछ भूखे कुत्ते वहां आ गए। वह समझा कि गांव वालों ने शायद कुत्तों को कुछ खाने को नहीं दिया, इसलिए उन्होंने बकरियों पर हमला कर दिया। समीउल्लाह ने रोकने के बजाय कहा, चलो खैर है, अल्लाह की रजा। जब घुड़सवार वापस आया तो सबसे पहले अपनी मां के कमरे में गया। देखा कि वह चादर तले खामोश पड़ी है। जब चादर हटाई तो चेहरा खून में लथपथ था। वह गम से रो पड़ा। फिर वह बैलों के पास गया, देखा उनके कटे हुए सर भूसे में दबे हैं। गुस्सा और बढ़ गया। फसल की तरफ गया तो वहां सिर्फ राख बाकी थी। भेड़ बकरियां भी गायब थीं। चारों भाइयों की नादानी देखकर वह सर पकड़कर बैठ गया, मगर फिर दिल पर काबू पाया और कहा, खैर, तुम लोग हो ही नादान, माफ करता हूं। फिर उसने हुक्म दिया, जाओ कब्रिस्तान जाकर एक ऐसी कब्र खोदो जो कान के बराबर गहरी हो। चारों भाई कब्रिस्तान पहुंचे। सूरज ढल चुका था। आसमान में हल्की सी लालिमा बाकी थी। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे कब्रिस्तान की मिट्टी भी उनकी बेवकूफियों पर अफसोस कर रही हो। रशीद, बशीर, यासीन और समीउल्लाह चारों बेलचा और कुदाल लिए खड़े थे। रशीद बोला, देखो, घुड़सवार पहले ही हमसे नाराज है। अगर कब्र ज्यादा गहरी या बड़ी हो गई तो वो हमें जरूर सजा देगा। तो यासीन ने कहा, ठीक कहा तुमने, चलो माप लेते हैं ताकि गलती ना हो। इतना कहकर बशीर ने मिट्टी में बेलचा मारा। समीउल्लाह ने अपना कान जमीन के पास रखकर कहा, रुको, ये कब्र तो कान से बड़ी हो रही है। चारों भाई एक दूसरे को देखने लगे। रशीद ने माथे पर हाथ मारा और बोला, अरे बदकिस्मतों, अगर कान से बड़ी कब्र बना दी तो घुड़सवार तो हमें जिंदा गाड़ देगा। हमें इसे छोटा करना होगा। उन्होंने फिर से मिट्टी डालना शुरू किया। कब्र छोटी होती गई। अब वो इतनी छोटी रह गई कि उसमें सिर्फ एक बच्चा भी मुश्किल से आ सके। बशीर बोला, अब तो ये कान के बराबर है। समीउल्लाह ने झुककर देखा और बोला, नहीं, ये तो अब कान से छोटी हो गई है। फिर सबने मिट्टी निकाली और कब्र कुछ बड़ी कर दी। रशीद बोला, अब ठीक है। यासीन ने फिर कान लगाया और बोला, अरे नहीं भाई, अब तो ये बहुत बड़ी हो गई है। इस तरह कभी मिट्टी डालते कभी निकालते रात गुजर गई और वो चारों अपनी ही बेवकूफियों में लगे रहे। सुबह का सूरज निकला तो पसीना उनके चेहरों पर चमक रहा था, मगर कब्र अभी भी न कान के बराबर बनी थी न उनकी अक्ल के। आखिर थककर चारों भाई एक तरफ बैठ गए। रशीद बोला, भाइयों अब क्या करें? अगर हम वैसे ही वापस गए तो वो हमें कत्ल कर देगा। बशीर ने कहा, हाँ, और अगर हम कब्र के बिना गए तो वो समझेगा कि हमने भागने की कोशिश की। समीउल्लाह ने आसमान की तरफ देखा और बोला,
चलो खैर है, जो अल्लाह की रजा। यासीन ने एक पत्थर उठाकर फेंक दिया और कहा, ए अल्लाह, तू ही हमारी मदद कर। तभी दूर से घोड़े की टापों की आवाज सुनाई दी। चारों के दिल धक से रह गए। उन्होंने एक दूसरे को देखा और सब घबरा गए। वो आ गया। घुड़सवार आ गया, रशीद ने चीख कर कहा। घोड़े पर सवार वही शख्स उनके पास पहुंचा। उसके चेहरे पर गुस्सा भी था और दर्द भी। वो घोड़े से उतरा, उनके पास आया और बोला, तो तुम लोगों ने कब्र बना ली? रशीद ने जल्दी से कहा, जी हां हजूर, मगर हमने बड़ी मेहनत की है ताकि कब्र बिल्कुल कान के बराबर हो। घुड़सवार ने ताज्जुब से पूछा, दिखाओ जरा, कहां है वो कब्र? चारों ने गर्व से कब्र की तरफ इशारा किया। घुड़सवार ने झुककर देखा और हंसी के मारे जमीन पर बैठ गया। अरे नादानो, ये कब्र है या चूहे का बिल? रशीद बोला, आपने कहा था कान के बराबर हो, हमने वैसी ही बनाई है। घुड़सवार ने सिर पकड़ लिया। अरे बेवकूफो, मैंने कहा था कि जमीन में उतनी गहराई हो जितनी कान की लंबाई, न कि कब्र इतनी छोटी हो कि आदमी का पैर भी अंदर न जाए। चारों भाई एक दूसरे को देखने लगे, जैसे अक्ल अब जाकर उनके दिमाग में कहीं झलकी हो। बशीर बोला, ओह, तो आपका मतलब यह था कि कब्र गहरी हो, छोटी नहीं? ते घुड़सवार ने गहरा सांस लिया। नहीं, मेरा मतलब यह था कि तुम लोग अक्ल से काम लो, मगर तुमसे अक्ल की उम्मीद रखना ही मेरी भूल थी। वो कुछ देर खामोश रहा, फिर नरमी से बोला, मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगा, तुम लोगों को तो जिंदगी ही ने सज। सब हंस पड़े। हंसी में एक दर्द था, एक शर्मिंदगी, मगर साथ ही एक हल्की सी सच्चाई भी थी कि अब शायद वो बदल जाएं। चारों गांव की तरफ रवाना हुए। रास्ते में एक नदी के किनारे बैठे, पानी में अपने चेहरे देखे। रशीद ने कहा, हम सारी जिंदगी दूसरों को इल्जाम देते रहे, मगर कभी अपनी जहालत को नहीं देखा। यासीन बोला, हाँ, शायद यही असल सबक है, अक्ल न हो तो इल्म भी बेकार और नीयत भी। बशीर ने अपने हाथों की तरफ देखा, यही हाथ जो नुकसान करते रहे, अब इन्हीं से हमें मेहनत करनी होगी। समीउल्लाह ने कहा, और अब मैं अल्लाह की रजा कहने से पहले सोचूंगा कि अल्लाह की रजा मेहनत में है, नादानी में नहीं। वह सबके चेहरों पर पहली बार सच्ची संजीदगी नजर आई। गांव पहुंचकर उन्होंने फैसला किया कि अब अपनी गलतियों का इजाला करेंगे। उन्होंने घुड़सवार के घर जाकर दरवाजा खटखटाया। घुड़सवार बाहर आया। चारों ने सर झुकाकर कहा, हम माफी मांगने आए हैं, हम अब गुलाम नहीं मगर खिदमत के लिए तैयार हैं। वो इस घुड़सवार ने उनकी आंखों में नदामत देखी। कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, अगर तुम सच में तौबा कर चुके हो तो मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। उसने रशीद को खेतों की निगरानी, बशीर को पानी का काम, यासीन को घर की मरम्मत और समीउल्लाह को जानवरों की देखभाल सौंप दी। शुरू के दिनों में सब फिर से गलतियां करते रहे, मगर अब वो अपनी हकीकत पर हंसने लगे और सीखने की कोशिश करने लगे। वक्त गुजरता गया। चारों ने अपनी मेहनत, सच्चाई और सब्र से घुड़सवार का दिल जीत लिया। एक दिन घुड़सवार ने सबको बुलाया और कहा, मैंने तुम्हें पहले नादान कहा था, मगर अब तुम वही अक्लमंद हो गए हो जिनकी मिसाल दी जा सकती है। याद रखो, गलती शर्म की नहीं, अगर उससे सबका सीखा जाए। वो चारों भाइयों की आंखों में आंसू आ गए। वो उसके कदमों में गिर पड़े। रशीद ने कहा, आपने हमें मारा नहीं बल्कि जीना सिखाया है। घुड़सवार मुस्कुराया और बोला, अब तुम मेरे फख्र हो और मेरी मां तुम्हें दुआएं दे रही होगी। फिर वो आसमान की तरफ देखने लगा। दूर अफकर पर सूरज ढल रहा था और उसकी सुनहरी रोशनी में चारों भाइयों के चेहरे ऐसे चमक रहे थे जैसे नई अक्ल, नई जिंदगी की रोशनी उन पर उतर आई हो।